राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राजस्थान से 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने इस बार मूल ओबीसी और एसटी वर्ग को मौका दिया। राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद जयपुर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो बीजेपी ने चुनावों को लेकर के राजस्थान से 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब चुन्नीलाल गरासिया को इस बार मौका दिया गया है और इसके साथ साथ बीजेपी ने एसटी मोर्चे और ओबीसी मोर्चे को साधने की कोशिश की। ऐसे सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं। हमेशा बीजेपी अपने फैसलों से लोगों को चौंका देती है। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के ऐलान में भी यही देखा गया। मदन राठौड़ को अपने उम्मीदवार बनाए जाने की खबर न्यूज 18 राजस्थान से मिली है। उम्मीदवारों के नाम पर खूब हुआ सोच विचार, ताकि लोकसभा चुनाव में जीत मिले जोरदार। मदन राठौड़ चुन्नीलाल गरासिया को बनाया उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सोमवार रात राजस्थान से 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को उम्मीदवार बनाया है। पहले मदन राठौड़ को जानिए। 2003 पहली बार विधायक बने, 2013 दूसरी बार विधायक बने, 2013 से 2018 सरकारी उप मुख्य सचेतक रहे। 2023 सुमेरपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार थे। पार्टी के समझाने बुझाने पर मान गए थे। बताया जा रहा है कि इसी का परिणाम रहा कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जा रहा है। संगठन के तौर पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। अब चुन्नीलाल गरासिया को जानिए। चुन्नीलाल गरासिया एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे हैं। भैरों सिंह शेखावत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मंत्री पद से इस्तीफा देकर कार सेवा में गए थे। राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा करके बीजेपी ने प्रदेश के ओबीसी और आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश की है। देखिए, दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और संगठन के कामों में उन्होंने पूरा जीवन खपाया है। मैं सोचता हूं चुन्नीलाल जी गरासिया बहुत लंबे समय से पार्टी में जो भी दायित्व था, उस दायित्व को अच्छे से उन्होंने पूरे प्रदेश में जहां भी पार्टी ने काम दिया उस काम को अच्छे से किया है। मदन राठौड़ जी ने भी, चाहे जिले के प्रभारी के नाते हो, चाहे प्रदेश में पदाधिकारी के नाते हो, चाहे संसदीय सचिव होने के नाते हो, उन्होंने जो भी जिम्मेदारी दी बखूबी निभाई है। लंबे समय से संगठन में काम करने वाले ऐसे 2 कार्यकर्ता जो आदिवासी अंचल में एक साधारण कार्यकर्ता के नाते काम कर बढ़े, ऐसे चुन्नीलाल गरासिया जी, और लगातार एक साधारण कार्यकर्ता से सचेतक के पद तक पहुंचने वाले मदन राठौड़ जी को पार्टी ने अपना राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया। हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है। बड़ा अच्छा वातावरण। श्री चुन्नीलाल जी गरासिया को उम्मीदवार बनाने पर राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदिवासी क्षेत्र से और ओबीसी के क्षेत्र से दोनों कर्मठ कार्यकर्ताओं को, लंबे समय से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान किया है। 3 सीटों में से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। आगे भी यही गणित रहेगा। राज्यसभा की 3 सीटों में से संख्या बल के हिसाब से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस की जीत तय है। राज्यसभा की 3 सीट खाली हो रही हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कार्यकाल 3 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री बन चुके हैं। 8 फरवरी को राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। राज्यसभा चुनाव के लिए 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 20 फरवरी तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 3 से ज्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में चुनाव होंगे। 1 सीट पर जीत के लिए 51 वोटों की जरूरत होगी। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 27 फरवरी की ही शाम 5 बजे मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया 29 फरवरी से पूर्व संपन्न कर ली जाएगी। बीजेपी दोनों सीटों पर जीत के प्रति आश्वस्त है। इसको कहते हैं कार्यकर्ता आधारित पार्टी।
ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दी गई है जो जीवन पर्यंत एक सिद्धांत, एक मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के झंडे को थामे रखे। मदन जी राठौड़, जिन्होंने पार्टी के संगठन में मंडल अध्यक्ष से अपना सफर प्रारंभ करके और 2 बार विधायक रहे और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे। चुनीलाल गरासिया, आदिवासी क्षेत्र में हमारा चेहरा। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि धरातल के कार्यकर्ता, जब एक मुख्यमंत्री धरातल का कार्यकर्ता है, उसी के अनुसरण में इन दोनों को टिकट दिया गया है, मदन राठौड़, चुनीलाल गरासिया। ये हर्ष का विषय है और कार्यकर्ता अपने आप को एम्पावर्ड समझता है। मुझे लगता है कि आज के इस निर्णय से चुनीलाल जी गरासिया साहब, मदन जी राठौड़ साहब, दोनों के ही राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने से मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में भी मनोबल का संचार होगा और योग्य निर्णय किया पार्टी ने। इसके लिए उनका केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का। अभी उम्मीदवारों के चयन को लेकर शुरुआती चिंतन का दौर दिखाई दे रहा है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन करेगी ताकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को लाभ मिल सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिल्ली से लखवीर सिंह और जयपुर से बाबूलाल ढायल की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे